नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। ग्लोबल स्तर पर बांस की कमर्शियल वैल्यू कम नहीं है। इनसे तैयार फर्नीचर, कागज, कटलरी, गार्डनिंग फर्नीचर, बिल्डिंग्स की छत तथा सजावटी प्रोडक्ट्स आदि की मांग में निरंतर तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे प्रोडक्ट्स की ओर लोगों का ध्यान जाने का एक कारण यह भी है कि लकड़ी और प्लास्टिक के स्थान पर इको फ्रेंडली मटेरियल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यह बताने की जरूरत नहीं कि आज का हमारा एपिसोड बांस के बढ़ते महत्व पर ही केंद्रित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का सफर। अभी हाल में ही सार्क देशों के टिकाऊ विकास में बांस की उपयोगिता विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कुछ समय पहले किया गया था। अभी हाल में ही सार्क देशों के टिकाऊ विकास में बांस की उपयोगिता विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कुछ समय पहले ही किया गया था। इसमें विशेषज्ञों द्वारा इन देशों के बीच बांस के उपयोग और व्यापार पर आधारित आपसी पार्टनरशिप के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस संगठन में भारत सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि देश शामिल हैं। इस बैठक में इन देशों के विशेषज्ञों द्वारा तथ्यों और अनुभवों के आधार पर कई केस स्टडीज भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें बांस के नए प्रयोगों पर भी चर्चा की गई। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि भारत को विश्व के दूसरे सबसे बड़े बांस उत्पादक के रूप में जाना जाता है। देश भर में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक एरिया में इसकी खेती की जाती है और यह क्षेत्रफल देश के कुल जंगल का लगभग 13% है। इस काम से 1 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। घरेलू बाजार में ही 27 मिलियन टन की हर साल बांस की जरूरत पड़ती है। इसमें लगभग आधी मात्रा घरेलू प्रोडक्शन से मिल पाती है, जबकि शेष आधी मात्रा चीन और अन्य दक्षिण एशियाई देशों से खरीदनी पड़ती है। बांस का बाजार देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वर्ष ही तत्कालीन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बैम्बू टेक्नोलॉजी की एक वर्चुअल एग्जीबिशन में बताया गया था कि देश में बांस उद्योग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए तक जल्द पहुंच जाएगा। इस क्रम में यह भी जानकारी दी गई थी कि बांस को ग्रीन एनर्जी सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने वाली कार्बन की मात्रा को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देश के सभी सरकारी थर्मल पावर यूनिट से 5.90 लाख मीट्रिक टन कार्बन प्रतिदिन वायुमंडल में जाता है। अगर बांस का प्रयोग कोयले के विकल्प के रूप में किया जाए तो इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वर्तमान में कंस्ट्रक्शन और पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर भी बांस के प्रयोग में तेजी आ रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।